हाँ फ्रेंड, देखिए आपके लिए आज एक शेयर बढ़िया ढूंढ के लाए हैं। नाम है भेसियस इंडिया। चलिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है भाई, प्रोनाउंसिएशन तो इतना नहीं है इंग्लिश मेरा कम वो। बट आप उसमें आप देख कर खुद ही पढ़ लेना कि नाम क्या है। बट ये है कि एक अलग तरह की कंपनी है और पी भी ठीक ठाक है, डेब्ट फ्री कंपनी है, रिटर्न भी ठीक ठाक दे रहा है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक अलग तरह की कंपनी क्या है और कंपनी क्या काम करती है। देखिए, कंपनी जो है वो इनका मेन कंपनी यूके में है, बेसियस ग्रुप लिमिटेड। तो उसका ये कंपनी सब्सिडियरी है और इसका जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में। और पहला फैक्ट्री इनका कोलकाता में लगा था, वो लगा था 1994 में। तो अभी जो है कंपनी का, देखिए कंपनी का टोटल 4 प्लांट है इंडिया में। एक कोलकाता में है, एक मेहसाना में है और 2 जो है इनका विशाखापट्टनम में है। और बाकी और भी कंपनियां, 2-3 कंपनियां ये जो हैं लगाने वाली हैं। तो कंपनी, देखिए मेन काम कंपनी का क्या है। कंपनी का काम है, अगर कोई बहुत दूसरी कंपनी अगर कोई अगर नया डिज़ाइन बना रही है, तो ये फेरस हो या नॉन फेरस, जो भी नए तरह का डिज़ाइन बनाती है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये दूसरे फैक्ट्रियों के लिए, दूसरे कंपनियों के लिए वो ये जो है सामान बनाने का काम करते हैं। नए नए डिज़ाइन जो भी कंपनी, अब देखते होंगे नए नए डिज़ाइन कंपनी लॉन्च करते रहती है। तो नए डिज़ाइन के मॉडल वगैरह जो भी बनाना होगा नॉन फेरस से, मतलब लोहे का या फिर दूसरे मेटल का भी, तो उसका इन लोग डिज़ाइन बनाने का काम करते हैं। बेसिकली समझ लीजिए कि दूसरे कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, बस एक लाइन वही समझ लीजिए। तो इनका अलग तरह का है। बाकी कंपनियां जहां लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, ये जो है केवल कंपनियों के लिए ही प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरी कंपनियां हैं उनके लिए मॉडल। और देखिए पी कितना है, पी 31.9, मतलब 40 से कम है तो भाई बहुत बहुत बढ़िया कहा जाएगा। ROC 26, ROE 19%, तो चलिए भी बहुत बढ़िया है। का क्वार्टर वाइज सेल देख लेते हैं। क्वार्टर वाइज सेल कभी दिसंबर 2020 में 234 करोड़ हुआ करता था। दिसंबर 2023 का डाटा है 417 करोड़ हो गया। तो लगभग जो है 10 सालों में 2020 से 2023, यानी कि 3 सालों में हर क्वार्टर में इन लोगों ने क्वार्टर वाइज ही डबल्स कर दिया है सेल। अभी चलिए ईयरली देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, देखिए ये डाटा है 2012 में। देखिए सेल इनका कहीं 564 करोड़ हुआ करता था, तो 564 से बढ़ करके 600, 652, 700, 822, और उसके बाद देखिए अभी इनका 1600 करोड़ दिसंबर 2023 का इनका डाटा है। तो देखिए दिसंबर का एक है, क्योंकि ये कंपनी बाहर की कंपनी है, मेन कंपनी इनका बाहर का, विदेश का है, यूके का। वैसे ही वरुण बेवरेज भी एक देखिए कंपनी है, तो उनका भी जो साल होता है वो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक वो साल मनाते हैं। वैसे ये भी यूके की कंपनी है बाहर की, तो इसीलिए इन लोगों ने जो साल का दिया है डाटा, वो 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का डाटा दिया हुआ है। तो इसलिए इनका दिसंबर का पूरा साल का ही डाटा मान के चलिए। तो दिसंबर जहाँ पहले 500 करोड़ का हुआ था, 2012 में 500, तो उन लोगों ने 10 सालों में लगभग जो है 3 गुना सेल इन लोगों ने कर दिया। अभी चलिए नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट इनका क्या है देखिए नेट प्रॉफिट कभी इनका 56 करोड़ हुआ करता था। 56, 65, 59, थोड़ा डाउन हुआ, फिर देखिए 93, 86, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, और अभी देखिए 213 करोड़, यानी कि ये भी नेट प्रॉफिट भी लगभग इन लोगों ने 4 गुना कर लिया है। कहते हैं रिजर्व और बोरोइंग क्या है। तो रिजर्व देखिए 323 करोड़ का भी रिजर्व था, 323, फिर 377, और उसके बाद देखिए फिर अभी इनका बढ़ते बढ़ते भी 1173 करोड़ का रिजर्व हो गया। बोरोइंग देखिए, बोरोइंग तो पहले इनके पास कुछ था ही नहीं, कर्जा बिल्कुल 0 था। तो अभी इन लोगों ने इस साल 2023 में 13 करोड़ का कर्जा इन लोगों ने लिया है। चलो 13 करोड़, फिर भी 1173 करोड़ के रिजर्व के तुलना में 13 करोड़ तो भाई कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल 0 ही मान के इसको चलिए। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या है, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास में 55.5 है। तो 55.5 का प्रमोटर वही है जो कि यूके की कंपनी है, इनका मेन कंपनी वही पूरा माल लेकर के रखी है 55.57, और जो शुरू से इन लोगों ने लेके रखा है वही तक अभी तक इन लोगों ने मेंटेन कर रख के रखा है। तो प्रमोटर तो मेनली वही हैं। तो प्रमोटर तो मान के चलो कि भाई माल अपने बेचने वाले तो नहीं है।
FII वाले भी देखो इस क्वार्टर में थोड़ा माल बढ़ाए हैं। पिछले क्वार्टर में भी थोड़ा सा माल बढ़ाए थे, उसके बाद थोड़ा सा कम किया था। बस शुरू में देखिए 1.89 था, शुरू में ज़्यादा था, पर फिर भी अभी जो है 1.73 लगभग उसी के आसपास से ले आए हैं। DII वाले भी देखिए भर भर के माल उठा रखे हैं, 23% DII वाले के लिए भी माल भर भर कर ले रखे हैं। आ गए हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, इस पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं इनका क्या है पैरामीटर्स वगैरह। देखिए स्ट्रेंथ इनका है 12 स्ट्रेंथ लेकर के रखे हैं, तो 12 स्ट्रेंथ तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए बाकी तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, कंपनी विथ नो डेट, एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो सब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वीकनेस इनका दो है अपॉर्चुनिटी, एक है हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, एंड थ्रेट इनका 0 है, मतलब कुछ भी आगे चल कर प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं। इनका फोरकास्ट देखिए केवल एक ही एनालिस्ट है जिन्होंने बाई का रेटिंग दिया है, 100% बाई है, और उनका कहना है कि ऊपर शेयर का दाम ऊपर ही जाएगा। फाइनेंशियल पैरामीटर्स, एवरेज फाइनेंशियल 6 पॉइंट इन लोगों ने दे रखा है। दिसंबर 2023 का इनका जो है स्टैंड एलोन 19.6% और सितंबर का 17.16% से इनका बढ़ा है। इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों देखिए हर साल बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था, बाकी 3 सालों से लगातार इनका अप जा रहा है। और शेयर होल्डिंग की बात करें, देखिए कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। चलिए इनका अगर रिटर्न भी एक बार देख लेते हैं। देखिए एक दिन में तो डाउन है, एक सप्ताह में भी तो डाउन है, एक महीना में 6% का रिटर्न है, एक साल में 96% लगभग जो है इन्होंने पैसे को डबल कर दिया है, और 5 साल में 183% लगभग 2.5 गुना 3 गुना पैसे को कर दिया है। मैक्सिमम देखिए 47% मतलब लगभग 48 गुना पैसे को कर दिया है। देखो फाइनेंशियल पैरामीटर तो सारे मतलब बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहे हैं, कमाल के लग रहे हैं बोल सकते हैं। देखिए मनी कंट्रोल पे देखा, इसमें स्ट्रेंथ 12 स्ट्रेंथ है। उसके अलावा पी देखो 30 के आसपास है, मतलब 40 से नीचे है। उसके अलावा देखो डेट फ्री कंपनी है, कर्जा नहीं है, बिना कर्जे वाली कंपनी है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि इसका बिजनेस जो है थोड़ा एक अलग तरह का बिजनेस है, क्योंकि बाकी कंपनियों के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग वगैरह का काम करती है। तो ओवरऑल देखो एक थोड़ा सा यूनिक टाइप कंपनी लग रही है, बाकी सब पैरामीटर वगैरह ठीक ठाक लग रहे हैं। तो चलो मेरा काम तो केवल बस कंपनी के बारे में जानकारी देना है, नहीं आप इसके बारे में अच्छा है या बुरा है तो आपको खुद निर्णय लेना है, सोचना है। तो अगर कंपनी अच्छा लगा हो तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिल करके जो भी डिसीजन लेना हो वो डिसीजन आप स्वयं लीजिए।